नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज वो खूबसूरत तस्वीर आपको कश्मीर से देखनी चाहिए जिसे देखने के लिए आपने दशकों का इंतजार किया। धारा 370 हटी और अब कैसे वहां पर शादी भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय सेना के जवान ने कश्मीर की लड़की से मोहब्बत की, प्यार किया और अब शादी भी रचाई। आइए दिखाते हैं आपको आखिर कैसी रही ये कहानी। 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदला। डीडीसी के चुनाव हुए, लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन उससे उलट एक तस्वीर और आज आपको देख लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सतारा के एक नौजवान ने अपनी कश्मीरी प्रेमिका से शादी की। खबरों के मुताबिक सतारा में कराड़ के अजीत पाटिल अब कश्मीर के दामाद बन गए। बता दें, अजीत पाटिल भारतीय सेना में सेवारत हैं और हाल ही में उन्होंने कश्मीर की सुमन देवी से शादी की है। दोनों ने किसवाड़ में कश्मीरी शैली में शादी की और फिर कराड़ में कराड़ शैली में 7 फेरे लिए। दरअसल धारा 370 होने से सतारा के बेटे और कश्मीर की कली की प्रेम कहानी को एक विवाह में बदलने में बड़ी बाधा थी। हालांकि जैसे ही धारा 370 को हटाया गया, इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और बीती 27 नवंबर को दोनों पवित्र बंधन में बंधे। अजीत प्रहलाद पाटिल कराड़ तालुका के कुंडले गांव के निवासी हैं। वो भारतीय सेना में सैन्य प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। वो वर्तमान में जांजीबार में काम कर रहे हैं। उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के जोधनगर पालमार गांव की निवासी सुमन देवी भगत से हुई, जो उसी जगह पर रहने वाले कश्मीर के एक सहयोगी के मेहमान के रूप में आई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मार्च 2020 में सुमन के रिश्तेदारों के साथ अजीत पाटिल 10 दिनों की छुट्टी पर जम्मू कश्मीर गए थे। कोरोना ने अचानक देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की। इसी दौरान अजीत पाटिल को सुमन देवी के घर जाने का मौका मिला और वो 3 महीने वहां रहे। इन 3 महीनों में अजीत और सुमन का रिश्ता मजबूत हो गया। इसके बाद सुमन देवी के परिवार ने अजीत को बेहतर तरीके से जाना और उनकी सहमति से शादी को अंतिम रूप दिया गया। शादी दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी से हुई। वहीं अपनी शादी को लेकर अजीत और सुमन दोनों का कहना है कि यदि धारा 370 ना हटती तो हम शादी ना कर पाते। धारा 370 हटने से हमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि जैसे इनकी शादी हुई उसके बाद कश्मीरी लोग क्या बोल रहे हैं। यासीर कहते हैं, कश्मीर से धारा 370 हटने का फायदा हो गया है। अब मोहब्बत करने वालों को आसानी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया धारा 370 हटाकर। तौकीर कश्मीरी कहते हैं, धारा 370 हटने से क्या फायदा हो रहा है देख लो। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, देश के खिलाफ जहर उगलने वालों देख लो। कश्मीरी जनता कितनी खुश है इस फैसले से। हम बेहद खुश हैं देखकर कि कश्मीरी लड़की से भारतीय जवान ने शादी की और ये सब हुआ 370 हटने के बाद। सलीमा खान कहते हैं, अल्लाह खुश रखे इन दोनों को, बेहद ही लाजवाब जोड़ी है। सबसे बड़ी बात पीएम मोदी के उस फैसले के बाद ये सब हो पाया, वरना आज ये दोनों निकाह नहीं कर पाते। धारा 370 हटना बेहद ही बड़ी बात है कश्मीरियों के लिए। नई मुश्ताक कहते हैं, निकाह के लिए मुबारकबाद। धारा 370 हटने की वजह से ही हो पाया निकाह। तारीफ करनी होगी मोदी सरकार की, मोहब्बत की दूरियों को भी कम कर दिया। तो देखा आपने, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो 370 धारा हटने के बाद लगातार उस पर सवाल उठा रहे थे, लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश में लगे थे। लेकिन आखिरकार कैसे कश्मीर बदला है, किस तरह से वहां पर तब्दीली आ रही है। कई डीडीसी के चुनाव होते हैं, लोकतंत्र की जीत होती है, कहीं वहां पर सेहत बीमा योजना की शुरुआत की जाती है और अब शादियां भी रच रही हैं। यानी बदल गया कश्मीर। जो अब तक लगता था कि बहुत दूर है, वहां जाने से भी डर लगता था, लेकिन अब किस तरह से तब्दीलियां आई हैं यह आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।